नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरी शान की धर्म यात्रा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं मौली दीदी जी के पास। हम जानेंगे मौली के राम और पूरा देश राम में है, किस प्रकार देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की धर्म यात्रा में। आप जानते हैं पूरा देश राम में है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन हम जानना चाहेंगे मौली के राम कैसे हैं। वो राम किस प्रकार आप राम में लीन रहती हैं और किस प्रकार आप देखती हैं इस सृष्टि के राम। मौली के राम, सबके राम, मेरे राम और आपके भी राम। वो राम जो हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं अग्नि तत्व के रूप में। वो राम जो घट घट में समाये हुए हैं, मेरे राम। राम शब्द कहाँ से आया? राम अग्नि तत्व के बीज मंत्र से आया। अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि कंठ से आती है, रा। और अंक की बिंदी जो है वो हमारे शरीर में स्थित जो जल तत्व है उसकी एक पंखुड़ी में म के स्थान पे आती है, जिसमें एक पंखुड़ी के ऊपर म लिखा हुआ है, जिसका स्थान हमारा हृदय स्थान है। जब हम राम राम का जाप करते हैं तो उसकी ध्वनि जो आती है वो आती है हमारे हृदय स्थान पर। इसीलिए उसमें ठंडक मिलती है, क्योंकि अग्नि से जल का निर्माण हुआ है। आपने जो बताया, आपकी कोई बहुत अच्छी एक कविता या क्या भजन है, बहुत लोग सुनते हैं, उसे वो क्या है? जी, एक भजन है जो मैं अक्सर गुनगुनाया करती हूँ। परमात्मा ने हमें जीव दी है राम नाम का भजन करने के लिए, लेकिन हम उस नाम को भूल जाते हैं। लेकिन इस जीव से हमेशा खाने की चाहत होती है, पहनने की चाहत होती है, सोने के लिए सुख आराम की चाहत होती है। कोई कुर्सी को चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो उसकी चाहत होती है। तो इसका भजन है, इस जीवानु लग जाए ताला, सोए मन वाला ए राम राम नैयो बोल दी। राम राम बोल, राम राम बोल जीबे, राम राम बोल, राम राम बोल जीबे, राम राम बोल। खाने जोए बलि बेचारी, खाने जोए बलि बेचारी, हलवा मंग दी और हलवा मंग दी। इस तरह आपने राम की व्याख्या करी कि जीव सब कुछ मांगती है, पर जब राम की बात आती है तो उसका भी आपने चर्चा करी। अब हम बात करते हैं जो आम हजारों लोग हैं जो भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं 22 तारीख को जी। पर परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हर व्यक्ति हर समय नहीं पहुंच पाता। पर साधु संतों का सौभाग्य बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पर उसमें भी कुछ साधु ऐसे रहेंगे जो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचती हैं जो 22 तारीख को दर्शन नहीं कर रहा है, पर वो कहीं ना कहीं अपने घर पे तो कुछ करेगा ही, और आपकी दृष्टि में से किस प्रकार पूजन करना चाहिए, रमण करना चाहिए राम का? देखिए, राम नाम का जो जाप है, जब पूजा है, वो मन से जुड़ी हुई है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, वैसे तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम 22 तारीख को वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर कोई कारणवश नहीं पहुँच पा रहा तो वो घर में भी राम नाम का जाप कर सकते हैं। ये नहीं कि 22 तारीख को ही राम मिलेंगे। अगर आप उसके 10 साल बाद भी जाते हैं, वही ऊर्जा, लेकिन यहाँ तक कि इससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा हमें वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि लगातार वहाँ पे उस स्थान पे राम के मंत्रों का उच्चारण होगा। जब उच्चारण होगा तो उसकी वो ऊर्जा और अधिक पाई जाएगी। तो जो कोई बाद में भी जाना चाहे तो उसको राम वैसे ही मिलेंगे जो आपको 22 तारीख को मिलेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जब कर्म से जुड़ा होता है ऊर्जा का केंद्र, लगातार राम में, राम के भजन, राम का के नाम पे यज्ञ जो किए जाएंगे, उसकी जो ऊर्जा होगी वो उतनी ही होगी आदमी के लिए जो 22 तारीख के बाद जाएगी। जी, ऊर्जा तो बढ़ती ही जाती है। अगर एक इंसान
अपने घर में बैठ के एक दिन जप करता है तो उसके शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा बनती है। अगर वो उसी ऊर्जा को लगातार बढ़ाता जाता है, रोज राम नाम का जाप करता है, तो ऊर्जा बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही अगर वहाँ पे स्थान पर भी कोई लगातार 10 महीने बाद भी जा रहा है, जब 2 साल बाद भी जा रहा है, तो 2 साल में जितने मंत्रों का उच्चारण हुआ उसमें उतनी ऊर्जा संग्रहित हुई है, तो वो उस ऊर्जा के पात्र बनते हैं। अब हमारे 12 अखाड़े हैं, अलग अलग पद्धतियाँ, आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप किस पद्धति का अनुसरण करते हैं और सहज आम इंसान को किस राह पे चलना चाहिए? जी, मैं वैसे तो शैव मत से हूँ, लेकिन मैं राम और महादेव में कोई भी अंतर नहीं मानती, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए, अगर हमारे शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है, तो अग्नि अगर शांत करनी है तो जल की ज़रूरत है, और अगर हमारे शरीर में ठंडक ज़्यादा है तो उसके लिए हमें अग्नि बढ़ाने की ज़रूरत है। एक महादेव से जुड़ा हुआ है और एक राम से जुड़ा हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं कि जय श्री राम का नारा अधूरा है, लेकिन सीताराम पूरा है। लेकिन मैं इस बात पे भी इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि सीता शब्द जो जुड़ा हुआ है वो विरहा का शब्द है। राम ने उस शब्द का इस्तेमाल किया विरहा के रूप में। विरहा अग्नि का एक स्वरूप है, जिसमें अश्रु के रूप में जल का निर्माण हुआ है। तो जो जल का बहाव है वो नीचे की तरफ है, जो राम अग्नि का प्रभाव है वो ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पे एक विरहा आती है। ऐसे ही महादेव में सती के साथ जुड़ा हुआ है। सती ने जो आत्मदाह किया, उसने योग अग्नि में खुद को भस्म किया, और जो महादेव है वो जल तत्व से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे विरहा आती है। तो इसलिए जो सीताराम शब्द है उसको लेके चलने के लिए ऊर्जा काफ़ी देर तक रहती है, लेकिन राम शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि राम जो शब्द है राम के रूप में म जो है जल का वो कर रहा है, तो जल के जो चंद्रमा का बीज मंत्र के रूप में, और रा जो है अग्नि के बीज के मंत्र के रूप में, दोनों ही मिलके राम शब्द बनता है, तो वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश? दर्शकों के लिए भाई, आप राम में होइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने घरों में दीपक जगाइए, प्रज्वलित कीजिए, और जितने हो सके अपने घर में ऊर्जा का निर्माण कीजिए, क्योंकि राम से ही ऊर्जा है, राम ही आत्मा का कारक है, राम ही से आपके पिता का रिश्ता बनता है, राम से ही आपके भाई का रिश्ता है, राम से ही आपके पुत्र का रिश्ता है। अगर आपका राम नाम से थोड़ा सा भी आप अलग होते हैं तो आपके सूर्य कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जितना हो सके राम नाम का जाप कीजिए, ताकि आपके घर में खुशहाली बनी रहे, सुख का माहौल बना रहे। जय श्री राम। तो ये थी हमारी मौली। मौली का मतलब होता है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र यानी कि सनातन की रक्षा के लिए ऐसे लोग होते हैं। इस सृष्टि ने हर किसी को एक कार्य के लिए धरती पर भेजा। मैं, आप, हम सब किसी न किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए धरती पर आए हैं। उन्हीं में से एक है ये मौली दीदी। इनका मानना है कि सनातन को पूरी दुनिया में लेके जाना है, उसके महत्व को समझाना है, जब ही जाके हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हम इस देश को शांति, सुखमय, समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। मैं गोपाल राजपूत करन, मेरी दिल्ली मेरी शान की धर्म यात्रा में नरेश राजपूत साहब। नमस्कार।